व्रजेंद्र नंदनांघ्रि युगल ध्यानावधानार्थियों समस्त भगवत भक्तों को सादर प्रणाम, नमस्कार, श्री राधे राधे। बहुत से भक्त हैं आप ही में से और कुछ हमारे यहाँ के भी सत्संगी हैं जो आकर घेर कर बैठ गए हैं, तो वे चाहते हैं कि हम कुछ बोलें और उन्हें भी वह विषय वीडियो इत्यादि के माध्यम से देखा होगा तो प्रिय लगा तो वे कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं, आपका भी सभी का सप्रेम आग्रह है कि कुछ गोपियों पर बताइए और साथ साथ एकादशी के विषय में बोलिए। तो हमने सोचा कि ठीक है, बच्चे भी कह रहे थे कि बहुत प्रश्न वहाँ से आ रहे हैं, आप सब भक्त सत्संगी कमेंट के माध्यम से कह रहे हैं और यहाँ के सत्संगी भी कह रहे हैं कि कुछ बोलिए, तो ठीक है, कह देते हैं अतिरिक्त समय को नष्ट किए बिना। देखिए, श्री नारद जी कहते हैं, हे मिथिलेश्वर, अब यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों का वर्णन सुनो, जो सब पापों को हर लेने वाला, पुण्यदायक, कामना पूरक तथा मंगल का धाम है। यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों का। अब आप प्रश्न करेंगे कि यज्ञ सीता कौन? तो बहुत से तो भक्त साधक समझ ही गए होंगे, किंतु जो कुछ नहीं उस पॉइंट को टच कर पा रहे हैं तो बता देते हैं साथ साथ। यज्ञ सीताएं वही सीताएं हैं जो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने त्रेता युग में जब अनेकों प्रकार के यज्ञ किए थे, कोटिन वाजिमेद प्रभु कीन है, तुलसीदास जी की रामायण का उत्तरकांड। भगवान श्री राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया तो भगवान ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए। आपको तो रामायण में एक यज्ञ दिखाया जाता है, सबने एक ही सुना है, किंतु रामायण कहती है कोटिन वाजिमेद प्रभु की ने। भगवान ने करोड़ों वाजिमेद यानी अश्वमेध यज्ञ किए और भी अग्निष्टोम इत्यादि किए, किंतु अश्वमेध यज्ञ किए। और विप्रन दान बहुत विधि दीने, तो भगवान ने बहुत प्रकार से उनको ब्राह्मणों को दान दिए। तो जो करोड़ों यज्ञ किए तो प्रत्येक यज्ञ में भगवान ने एक सीता जी बनवाई स्वर्ण की। वे बहुत सारी सीताएं एकत्रित हो गई थीं, तो वे सब यज्ञ सीताएं कहलाईं। हाँ, तो वही गोपियां बनकर आई हैं। कैसे बनी वो फिर किसी दिन रखेंगे। आज हम एकादशी के संदर्भ में बात कर रहे हैं आप सबके आग्रह के अनुसार। तो यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों का वर्णन सुना रहे हैं श्री देवर्षि नारद मिथिलेश्वर को, मिथिलापति को, जनक जी को। अब जो समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यदायक है, कामना पूरक है, मंगलदायक है। दक्षिण दिशा में, साउथ इंडिया में उशीनर नाम से प्रसिद्ध एक देश है जहाँ एक समय 10 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। उस देश में जो गोधन संपन्न गोप थे, यानी जिनके पास लाखों करोड़ों गौएं थीं, ऐसे जो गोप थे वे अनावृष्टि के कारण यानी बारिश के अभाव में सूखा पड़ गया, जब उसे अनावृष्टि कहते हैं, उसके भय से व्याकुल होकर अपने कुटुंब परिवार के साथ गोधन को साथ लेकर, सारी गौओं को, बछड़ों को, बैलों को लेकर ब्रजमंडल में आ गए। ठीक, तो नरेश्वर जब नंदराज की सहायता से वे पवित्र वृंदावन में यमुना के सुंदर एवं सुरम्य तट पर वास करने लगे, तब भगवान श्री राम के वर से, श्री राम जी ने वर दिया था उन स्वर्ण सीताओं को त्रेता युग में, तो भगवान के वरदान से जो यज्ञ सीता स्वरूपा गोपांगनाएं उन्हीं के घरों में उत्पन्न हुई। जो गोप लोग आ गए थे ना, सूखा पड़ा था, तो उनके घरों में आ गए अवतार ले लेकर सारी सीताएं। उन सब के शरीर दिव्य थे, गोपियों के, जो यज्ञ सीताएं गोपियां बनकर उनके घर में कन्याएं बनकर जन्मी थीं, तथा वे दिव्य यौवन से विभूषित थीं। दिव्य उनका नूतन यौवन था, षोडशी थीं। ठीक, और हे नृपेश्वर, यानी देवर्षि नारद कहते हैं कि हे मिथिलेश्वर, हे नृपति, एक दिन वे सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करके मोहित हो गईं और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई व्रत पूछने के उद्देश्य से अपनी परम प्यारी सखी श्री राधिका के पास गईं। कौन? वे सारी गोपियां जो यज्ञ सीताएं थीं, गोपियां बनकर उन गोपों के घर में जन्मी थीं अवतार ले लेकर। तो राधा रानी के पास गईं कि श्री कृष्ण का सौंदर्य इतना सुंदर है, उनका उन्होंने दर्शन किया वृंदावन में। तो इन्होंने सोचा इनको कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि पूर्व समय में ही वे श्री राघवेंद्र सरकार पर मोहित थी, क्योंकि उनकी पत्नियां थीं। तो वही राघवेंद्र सरकार श्री कृष्ण के रूप में है वृंदावन में, ब्रज में।
तो सोचा कि राधा रानी से ही पूछते हैं कि कैसे इनको पाया जाए। ठीक, तो गोपियाँ राधा रानी की शरण में पहुँची और वहाँ जाकर उनके सानिध्य में बैठी और पूछती हैं। पहले कहती हैं, हे दिव्य स्वरूपे, हे कमल लोचने, हे वृषभानुनंदिनी राधे, आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बताएं जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, देवता भी जिसे ना कर सकते हों, उनको अधिकार नहीं है यानी कि। तो वे श्री नंदनंदन तुम्हारे वशीभूत रहते हैं, तुम्हारे वश में रहते हैं। राधे, तुम विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत हो। सारे शास्त्र क्या कहना चाहते हैं, उनका अर्थ क्या है, वह तुम जानती हो। ठीक, तो श्री राधा रानी ने कहा, प्यारी बहनों, प्यारी बहनों, और सारे भाइयों, आप भी ध्यान से श्रवण करें। तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो और उससे साक्षात श्री हरि तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। राधा रानी बता रही हैं। गोपियों ने पूछा, राधिके, पूरे वर्ष भर की एकादशियों के क्या नाम हैं, यह बताओ। प्रत्येक मास में यानी प्रत्येक महीने में एकादशी का व्रत किस भाव से करना चाहिए। श्री राधा रानी ने कहा, हे गोप कुमारियों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु के शरीर से मुख्यतः खास करके उनके मुख से एक असुर का वध करने के लिए एकादशी की उत्पत्ति हुई। अतः वह तिथि अन्य सब तिथियों में श्रेष्ठ है। प्रत्येक मास में पृथक पृथक एकादशी होती है, वही सब व्रतों में उत्तम है। मैं तुम सब के हित के लिए, तुम्हारे हित की कामना से उस तिथि के 26 नाम बता रही हूँ। आप गड़बड़ बोल रहे हैं, 12 तो महीने होते हैं, एक महीने में तो 2 एकादशी आती हैं, आप 26 कैसे बोल रहे हैं। इसलिए क्योंकि आगे चल के राधा रानी भी बताएंगी और आप सब भी जानते होंगे, थोड़ा सा आप भूल में पड़े हुए हैं। कैसे, एक अधिक मास आता है अपने हिंदुओं में, सनातन धर्म में, अपने हिंदू पंचांग में, उसको लौंद मास या पुरुषोत्तम महीना, पुरुषोत्तम मास या अधिक मास कहते हैं। हाँ समझ गए, कंटिन्यू कीजिए। तो मैं उन 26 एकादशियों के नाम बता रही हूँ। मार्गशीर्ष, ये मार्गशीर्ष क्या है, देखिए दिसंबर का महीना होता है जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, कोहरा छा जाता है, हाँ, तो उसको मार्गशीर्ष कहते हैं, जिसको ऋतुराज वसंत भी कहते हैं। मासानाम मार्गशीर्षोहम, श्री कृष्ण गीता में विभूति योग 10वें अध्याय में कहते हैं, जो मासों में, जो महीनों में मार्गशीर्ष अगहन का महीना मैं हूँ, वसंत ऋतु। ठीक, तो उसमें जो एकादशी कृष्ण पक्ष की आती है, वहाँ से आरंभ करके कार्तिक शुक्ला एकादशी तक 24 एकादशी तिथियां होती हैं और उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं, मैं बताती हूँ, सुनो। उत्पन्ना, मोक्षा, अन्य पुराणों में इसे मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है, ये हम साथ साथ आपको बता दें। ठीक, और सफला, पुत्रदा, षटतिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचिनी, कामदा, वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिनी या फिर कामिका भी कहा जाता है इसे कहीं कहीं, पवित्रा, अजा, पद्मा, इंदिरा, पापांकुशा, रमा तथा हरिप्रबोधिनी यानी देवउठनी 11 या देवउठनी एकादशी या हरिप्रबोधिनी, देव प्रबोधिनी एकादशी, ये पर्यायवाची नाम हैं उसके, जो लोक में प्रसिद्ध हैं। ये हम अपनी ओर से बता रहे हैं। ठीक, तो 2 एकादशी तिथियां मल मास की होती हैं, जो हमने आपको बताया। उन दोनों का नाम सर्व संपत्ति प्रदा है, अर्थात सभी प्रकार की, समस्त प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाली हैं। अच्छा, इस प्रकार जो एकादशी के 26 नामों का पाठ भी करता है अथवा सुनता है, वह भी वर्ष भर की द्वादशी यानी एकादशी तिथियों के व्रत को, उसके फल को प्राप्त कर लेता है। हाँ, तो हमें भी फल मिल गया और हमने भी पाठ किया, तो कुछ ना कुछ हमें भी मिला होगा आपकी कृपा से। हाँ, मिला ही होगा। आगे बताइए। व्रजांगनाओं, राधा रानी आगे कहती हैं, हे व्रजांगनाओं, अब एकादशी व्रत के नियम सुनो। मनुष्य को चाहिए कि वह दशमी को एक ही समय भोजन करे, रात में जितेंद्रिय रहकर भूमि पर शयन करे, जल भी एक ही बार पिए, धुला हुआ वस्त्र पहने, तन मन से अत्यंत निर्मल रहे, फिर ब्राह्म मुहूर्त में उठकर
एकादशी को श्री हरि के चरणों में प्रणाम करें, तदनंतर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें। कुएं का स्नान सबसे निम्न कोटि का है, यानी सबसे नीचा है। कुएं के जल से स्नान, अच्छा, बावड़ी का स्नान मध्यम कोटि का है। तालाब और पोखरे का स्नान उत्तम श्रेणी का गिना गया है। ये राधा रानी कह रही हैं, हम नहीं कह रहे, इसीलिए हमसे कोई नाराज़ ना हो। हाँ, और नदी का स्नान उससे भी उत्तम है, और यदि गंगा जी का मिल जाए तो परम उत्तम है, सर्वोत्तम है, ये हम कह रहे हैं। ठीक, इस प्रकार स्नान करके व्रत करने वाला नरश्रेष्ठ क्रोध और लोभ का त्याग करके उस दिन नीचों से, पाखंडियों से और भी जो दुष्ट लोग हैं उनसे बात ना करे। जो असत्यवादी यानी झूठ बोलने वाले, बकवादी हैं, व्यर्थ बात करते हैं, बकबक करते हैं, उनसे, ब्राह्मण निंदक, दुराचारी यानी गलत काम करने वाले, अगम्या स्त्री के साथ समागम में रत रहने वाले यानी व्यभिचारिणी, दुश्चरित्रा, जो कैरेक्टरलेस स्त्रियां हैं, वो उनके लिए राधा रानी कह रही हैं। ऐसी स्त्रियों से जो संपर्क रखते हैं, उनसे संबंध रखते हैं, उनसे इनसे बात नहीं करनी चाहिए। परधनहारी, दूसरे का जो धन हरण कर लेने वाले हैं, दूसरे की संपत्ति चुरा लेने वाले हैं। परस्त्रीगामी, यहाँ पर एक तो व्यभिचारिणी स्त्रियों से संबंध रखना, दूसरा आया परस्त्रीगामी यानी दूसरे की ब्याहता स्त्री से संपर्क रखने वाले, संबंध रखने वाले, ऐसे दुष्ट हैं। दुर्वृत्त यानी जिनकी मन की आदतें, जिनके इरादे अच्छे नहीं हैं, ऐसे लोग, और मर्यादा भंग करने वाले हैं, उनसे भी व्रती मनुष्य बातचीत ना करे। गोपियों से श्रीमती राधा रानी कह रही हैं। तो सभी के लिए कह दिया। ठीक, मंदिर में भगवान केशव का पूजन करके वहाँ नैवेद्य भोग लगवाए और भक्ति युक्त चित्त से दीपदान करे। ब्राह्मणों से कथा सुनकर उन्हें दक्षिणा दे। रात को जागरण करे और श्री कृष्ण संबंधी पदों का गान एवं कीर्तन करे। वैष्णव व्रत अर्थात एकादशी का पालन करना हो तो दशमी को, ध्यान दीजिए, हाँ सुन रहे हैं आप, बोलते जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए कथा में। अच्छा ठीक है, सुना रहे हैं। तो राधा रानी दशमी को क्या करना चाहिए वो तो बता ही रही हैं और आगे भी कंटिन्यू रखेंगी, किंतु अब एक दिन पीछे चली गई राधा रानी। अभी तो उन्होंने स्नान भी करवा दिया, अब कह रही हैं दशमी में चलो। ठीक, तो दशमी में ले गई, यानी एक दिन पहले से तैयारी करनी होती है। यहाँ हम अपनी ओर से अन्य शास्त्रों से पक्का करते चलें, प्रमाणित करते चलें कि जब आपको एकादशी व्रत करना हो तब यह एकादशी व्रत 3 दिन में पूर्ण होता है और 3 दिन में आपको 4 समय का भोजन छोड़ना होता है। ये हम बार बार कहते आए हैं सत्संगियों को, भक्तों को। तो राधा रानी दशमी की बात करती हैं कि दशमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है राधा रानी, बताइए। तो कहती हैं कि वैष्णव व्रत, जिसे एकादशी का व्रत पालन करना हो तो दशमी को कांसे का पात्र, मांस, मसूर यानी मसूर की दाल, कोदो एक प्रकार का शाक होता है, कोई कहते हैं इसको कोहड़ा, पेठा इत्यादि, कद्दू जिसको आप कहते हैं, पम्पकिन, ये, और चना, किसी भी प्रकार का चना, और साग यानी पत्ते वाला साग, शहद, पराया अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन, और दोबारा भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं को परित्याग कर दे। और जुए का खेल, निद्रा, मद्यपान यानी शराब पीना, दंत धावन यानी मंजन, कुल्ला, ब्रश इत्यादि करना, जो ब्रश करते हैं आप, ये नहीं करना चाहिए। परनिंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति अर्थात स्त्री पति से सहवास आदि, जो अपने स्त्री पति के संबंध होते हैं परस्पर, वे नहीं रखने चाहिए। और क्रोध, असत्य भाषण यानी झूठ बोलना, ये एकादशी को इन 11 वस्तुओं का त्याग कर दे। ठीक है, छोड़ दिया। और कांसे का पात्र, मांस, शहद, तेल, मिथ्या भोजन यानी झूठा भोजन, पिट्ठी, सांठी का चावल एक प्रकार का चावल होता है, मसूर आदि को त्याग दे द्वादशी के दिन। ठीक है, इस विधि से उत्तम एकादशी का अनुष्ठान करना चाहिए। गोपियाँ बोलीं, परम बुद्धिमती श्री राधे, एकादशी व्रत का समय बताओ, उससे क्या फल होता है यह भी कहो, तथा एकादशी के महात्म्य का भी यथार्थ रूप से वर्णन करो, जैसी इसकी महिमा है, यानी कि वह पूछ रही हैं। तो श्री राधा रानी कहती हैं,
यदि दशमी 55 घड़ी दंड तक देखी जाती हो तो वह एकादशी त्याज्य है, फिर तो द्वादशी को ही उपवास करना चाहिए। यहाँ पर हम सभी भक्तों को, सभी माताओं बहनों को और सभी भाइयों को एक बात कहेंगे कि यह समय यदि कोई एकादशी आप में से पालन करना चाहते हैं तो उनको हम इसके लिए एक अलग से छोटी सी वीडियो बनवाकर बच्चों से भिजवा देंगे। इसमें अप्रासंगिक लग रहा है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो कईयों को फिर उबाऊ लगने लगता है, बोरियत होने लगती है, वे स्किप कर करके देखते हैं और फिर उनको कुछ समझ में नहीं आता, वे प्रतिप्रश्न कर बैठते हैं। तो इसलिए अभी कंटिन्यू रखते हैं। समय कैसा होता है ये हम बाद में बताएंगे, आप विशेष रूप से पूछेंगे तो भी बता देंगे। ठीक, अभी राधा रानी को बोलने देते हैं। तो यदि पल भर भी दशमी से वेद प्राप्त हो तब वह संपूर्ण एकादशी तिथि त्याग देने योग्य है। ठीक उसी तरह जैसे मदिरा की एक बूंद भी पड़ जाए तो गंगा जल का भरा हुआ कलश भी त्याज्य हो जाता है यदि एकादशी बढ़कर द्वादशी के दिन भी कुछ काल तक विद्यमान हो। यहाँ पर यदि हम अगली वीडियो का इंतज़ार आप नहीं कर सकते, यदि आप संक्षेप में हमसे पूछें 2 वाक्यों में, तो एक बात हम क्लियर करते चलें, राधा रानी के शब्दों को सुस्पष्ट और सरल भाषा में समझाएं तो हाँ अच्छा रहेगा, बड़ी मेहरबानी होगी, बताते चलिए। देखिए, सूर्योदय से लेकर कई घंटों तक, कुछ घंटों तक, 1.5, 2, 3, 4 घंटों तक, सुबह 8-9 बजे तक यदि दशमी है, तदुपरांत एकादशी लग रही है, वह एकादशी त्याज्य है। हाँ, समझ गए। किंतु पूरा दिन तो एकादशी है ना, तो नहीं करनी चाहिए। नहीं, वह हानिकारक हो जाती है। गांधारी जो महाभारत में आप सुनते हैं, जिसने धृतराष्ट्र की पत्नी थी, पट्टी बांध ली थी आंखों पर, दुर्योधन कौरवों की माँ, उसने यही वाली दशमी तिथि से विद्धा एकादशी यानी बिंधी हुई एकादशी का पालन किया था। उसी का व्रत कर बैठी थी अनजाने में, बिना राज ज्योतिषियों से मुहूर्त शोधन करवाए बिना। तो वह एकादशी उसके 100 पुत्रों का भक्षण कर गई, ऐसा भी शास्त्र में आता है, व्रत कल्पद्रुम इत्यादि में। ठीक, तो दशमी तिथि यदि सुबह 1, 1.5, 2, 4 घंटे तक भी है तब, और उसके बाद एकादशी लग रही है, तब आप वह एकादशी नहीं करेंगे। अगले दिन एकादशी यदि 1-आध घंटा भी सूर्योदय से है, सूर्योदय होने के बाद तक एकादशी है, उसके बाद पूरा दिन द्वादशी है, तब फिर वैष्णव मात्र को, प्रत्येक हरि भक्त को, आप सब भक्तों को एकादशी उसी द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। यही कारण है कि कहीं कहीं एकादशी व्रत को द्वादशी कहा गया है, तो वह द्वादशी इसी कारण कहा गया है। समझ गए? ठीक है, आगे बोलिए, अब वीडियो मत बनाइएगा। तो यही राधा रानी कहना चाह रही हैं। तो यदि एकादशी बढ़कर द्वादशी के दिन भी कुछ काल तक विद्यमान हो तो दूसरे दिन वाली एकादशी ही व्रत के योग्य है। पहली एकादशी को उस व्रत में उपवास नहीं करना चाहिए। व्रजांगनाओं, अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत का फल बता रही हूँ, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसको जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी को एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य उस व्रत के पालन करने मात्र से पा लेता है। जो समुद्र और वनों सहित सारी वसुंधरा अर्थात इस सारी की सारी पृथ्वी का दान करता है, सारे समुद्रों समेत, उसे जिस फल की प्राप्ति, जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे भी 1000 गुना पुण्य एकादशी के महान व्रत का अनुष्ठान करने से सुलभ हो जाता है। जो पाप पंक से भरे हुए अर्थात पाप रूपी कीचड़ दलदल से भरे हुए इस संसार सागर में डूबे हैं, उनके उद्धार के लिए एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम साधन है। रात्रि काल में जागरण पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज के रौद्र रूप का दर्शन नहीं करता। जो द्वादशी को तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन आराधन करता है, वह जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों राजसूय यज्ञों से भी अधिक एकादशी के उपवास की महिमा है। या फिर ये सब सैकड़ों अश्वमेध, हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मातृकुल की अर्थात अपनी माता के कुल की 10 पीढ़ियाँ, पितृकुल की अपने पिता के कुल की 10 पीढ़ियाँ, पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है।
जैसी शुक्ल पक्ष की एकादशी है वैसी ही कृष्ण पक्ष की भी है। इन दोनों में भेद नहीं करना चाहिए, दोनों समान हैं। दुधारू गाय जैसी सफ़ेद वैसी ही काली, दोनों का दूध समान ही होता है, श्वेत ही होता है। गोपियों, मेरु पर्वत, आपको बताते चलें कि मेरु पर्वत स्वर्ग में है, वह स्वर्ण का बना हुआ पर्वत है और हिमालय जैसे हजारों पर्वत उसके सामने छोटे हैं। इतना विशाल पर्वत मेरु नाम से प्रसिद्ध है। इसी को सुमेरु भी कहीं कहीं मिलता है शास्त्र में नाम, तो वह स्वर्ग में प्रतिष्ठित है। तो मेरु पर्वत और मंदराचल के बराबर बड़े बड़े 100 जन्मों के पाप एक ओर और एक ही एकादशी का व्रत दूसरी ओर हो तो वह उन पर्वतोपम अर्थात उन पर्वतों के समान विशाल विशाल भारी भारी पापों को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देती है जैसे आग की चिंगारी रुई के ढेर को दग्ध कर डालती है। हे गोपांगनाओं, विधि पूर्वक हो या अविधि पूर्वक यदि द्वादशी को थोड़ा सा भी दान कर लिया जाए तो वह मेरु पर्वत के समान महान हो जाता है। जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनता है अथवा कहता है वह 7 द्वीपों से युक्त, इस पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं, लक्षद्वीप, शालमली द्वीप, क्रौंच द्वीप इत्यादि, ये सारे द्वीप हैं, हमारे अन्य शास्त्रों में हैं। यहाँ राधा रानी ने उनके नाम नहीं लिए हैं किंतु हम आपको बताते चलें तो 7 द्वीपा है ये वसुंधरा, 7 द्वीपों से घिरी हुई है। तो उन द्वीपों समेत सारी पृथ्वी के दान का फल पा लेता है जो इस दिन एकादशी के दिन भगवान की कथा सुनता है। ठीक है, जब हम एकादशी रखेंगे व्रत तब आप हमें कथा सुनाइएगा। ठीक है, सुनाएंगे। यदि मनुष्य शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके गदाधर देव के दर्शन का महान पुण्य संचित कर ले तो भी वह पुण्य एकादशी के उपवास की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकता। प्रभास क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, केदार, बद्रिकाश्रम, काशी तथा शुकर क्षेत्र में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण तथा 4 लाख संक्रांतियों के अवसर पर, 1 आध 2 4 हजार नहीं, 4 लाख संक्रांतियों के अवसर पर मनुष्य के द्वारा जो जो दान दिया जाता है उसका जो फल होता है वह भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकता। ऐसा श्री राधा रानी कहती हैं। गोपियों, जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ जी, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता है उसके समान ही फल वह मनुष्य भी पा लेता है जो एकादशी का व्रत करता है। हे व्रजांगनाओं, हे प्यारी बहनों, इस प्रकार मैंने तुमसे एकादशियों के फल का वर्णन किया। अब तुम शीघ्र इस व्रत को आरंभ करो। बताओ अब और क्या सुनना चाहती हो, मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं? गोपियां बोली, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत सुंदरी वृषभानुनंदिनी, तुम अपनी वाणी से बृहस्पति मुनि की वाणी का अनुकरण करती हो। राधे, यह एकादशी व्रत पहले किसने किया था यह हमें विशेष रूप से बताओ, क्योंकि तुम साक्षात ज्ञान की निधि हो, ज्ञान का भंडार हो। श्री राधा रानी ने कहा, गोपियों, सबसे पहले देवताओं ने अपने छीने गए राज्य की प्राप्ति तथा दैत्यों के विनाश के लिए एकादशी का अनुष्ठान किया था। राजा वैशंत ने पूर्व काल में यमलोकगत पिता के उद्धार के लिए, अर्थात उनके पिता यमलोक में चले गए थे, उनके उद्धार के लिए एकादशी व्रत किया था। लुम्पक नामक नगर में एक राजा को उसके पाप के कारण कुटुंबी जनों ने अकस्मात त्याग दिया था। लुम्पक ने भी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया। भद्रावती नगरी में पुत्रहीन राजा केतुमान ने संतों के कहने से एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक ब्राह्मणी को देवपत्नियों ने एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे उस मानवी ने धन धान्य तथा स्वर्ग का सुख प्राप्त किया। पुष्पदंती और माल्यवान दोनों इंद्र के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गए थे। यह कथा हम पूर्व किसी एकादशी में बता चुके हैं। तो वे इंद्र के यहाँ पर गड़बड़ करने लगे थे, तो माल्यवान इत्यादि की जो कन्याएं थीं ये सब, तो आपस में इनके आंखें 4 हो गईं स्वर्ग में। तो जब लय भंग हो गया, राग ताल सुर और नृत्य ये सब भंग हो गया,
तो इंद्र ने श्राप दे दिया था कि तुम मेरी अवज्ञा कर रहे हो, अवमानना कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती, जाओ दोनों पिशाच हो जाओ। तो ये पिशाच पिशाची होकर उतरे, हिमालय पर कड़कती ठंड में रहने लगे। तो ये कथा हम पहले कह चुके हैं। आगे हम जब एकादशियों की कथाएं आएंगी, यदि आप सुनना चाहेंगे तो हम सुना देंगे। तो ये यहाँ पर राधा रानी उसी कथा का संकेत कर रही हैं ब्रज गोपिकाओं को। अच्छा, समझ गए। तो दोनों इंद्र के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गए थे। उन दोनों ने एकादशी व्रत का पालन अनजाने में किया। उसके पुण्य प्रभाव से उन्हें पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हुई, अर्थात उन्हें पुनः वापस अपने गंधर्व देह की प्राप्ति हो गई। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर सेतु बांधने तथा रावण का वध करने के लिए एकादशी का व्रत किया था। प्रलय के अंत में उत्पन्न हुए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर देवताओं ने सबके कल्याण के लिए एकादशी का व्रत किया था। पिता की आज्ञा से मेधावी ने एकादशी का व्रत किया, जिससे वे अप्सरा के साथ संपर्क के दोष से मुक्त हो गए और निर्मल तेज से संपन्न हो गए। ललित नामक गंधर्व अपनी पत्नी के साथ ही शापवश राक्षस हो गया था, किंतु एकादशी व्रत के अनुष्ठान से उसने पुनः गंधर्वत्व प्राप्त कर लिया। एकादशी के व्रत से ही राजा मानधाता, सगर, ककुत्स्थ, महामति, मुचकुंद पुण्य लोकों को प्राप्त हुए। धुंधुमार आदि अन्य बहुत से राजाओं ने भी एकादशी व्रत के प्रभाव से ही सद्गति प्राप्त की तथा भगवान शंकर ब्रह्म कपाल से मुक्त हुए। अर्थात काशी में भगवान ने जब एक बार ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, मुख 5 थे, तो भगवान शंकर ने, महादेव ने अपने नख से ब्रह्मा जी का 5वां मुख छेदन कर दिया था, उनको ब्रह्म हत्या लग गई थी। तो एकादशी व्रत के पालन से ही उन्हें ब्रह्म कपाल से मुक्ति मिली। कुटुंबी जनों से परित्यक्त यानी घर परिवार खानदान के लोगों द्वारा निकाले गए महादुष्ट वैश्य पुत्र धृष्ट बुद्धि एकादशी व्रत करके ही वैकुंठ लोक में गए थे। राजा रुक्मांगद ने भी एकादशी का व्रत किया था। ये राजा रुक्मांगद की कथा यदि आप पढ़ना चाहें तो बृहन्नारदीय पुराण में मिल जाएगी आपको। ये राधा रानी वहीं का संकेत कर रही हैं। तो राजा रुक्मांगद ने भी एकादशी का व्रत किया था। उसके प्रभाव से भूमंडल का राज्य भोग कर वे अपनी सारी नगरी अपने पूर्ववासियों सहित वैकुंठ लोक में पधारे थे। राजा अम्बरीश ने भी एकादशी का व्रत किया था। अम्बरीश महाराज की कथा भागवत जी में मिल जाएगी। उन्होंने एकादशी व्रत 1 वर्ष तक पालन करने का नियम लिया था। तो ये आप बार बार सुनते ही आए हैं। तो उन महाराज अम्बरीश का संकेत कर रही हैं राधा रानी। तो महाराज अम्बरीश ने भी एकादशी व्रत का पालन किया, व्रत किया, जिससे कहीं भी प्रतिहत न होने वाला ब्रह्म शाप उन्हें छू न सका। हेममाली नामक यक्ष कुबेर के शाप से कोढ़ी हो गए थे, किंतु हेममाली नामक एक यक्ष थे, कुबेर जी ने उनको श्राप दे दिया था, किंतु एकादशी व्रत का अनुष्ठान करके वे पुनः चंद्रमा के समान कांतिमान हो गए। राजा महीजित ने भी एकादशी व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से सुंदर पुत्र प्राप्त कर वे स्वयं भी वैकुंठगामी हुए। राजा हरिश्चंद्र ने भी एकादशी व्रत किया था, जिससे पृथ्वी का राज्य भोग कर वे अंत में पूर्ववासियों सहित वैकुंठ धाम को गए। पूर्व काल के सत्ययुग में राजा मुचकुंद का दामाद शोभन भारतवर्ष में एकादशी का उपवास करके उसके पुण्य प्रभाव से देवताओं के साथ मंदराचल चले गए थे। वह आज भी वहां अपनी रानी चंद्रभागा के साथ कुबेर की भांति राज्य सुख भोगते रहते हैं। गोपियों, एकादशी को संपूर्ण तिथियों की परमेश्वरी समझो। राधा रानी यहाँ यह कह रही हैं कि जितनी भी तिथियां हैं, समस्त तिथियों की रानी पद पर, महारानी पद पर अभिषिक्त हैं श्री एकादशी तिथि। उसकी समानता करने वाली दूसरी कोई तिथि नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा रानी के मुख से इस प्रकार एकादशी की महिमा सुनकर जो यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियां थीं, उन गोपिकाओं ने श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से विधि पूर्वक एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान उन पर प्रसन्न हुए और साक्षात प्रसन्न हुए भगवान श्री हरि ने मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की रात्रि में उन सब के साथ रास किया। आशा करते हैं कि श्री राधा रानी के श्रीमुख से एकादशी व्रत की विधि, महात्म्य इत्यादि श्रवण करके आपको आनंद की उपलब्धि हुई होगी।
शेष फिर